विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में मचे कोहराम के बीच इस वक्त हमारे साथ हैं बन्ना गुप्ता जी, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता। जिस तरह से कांग्रेस की ओर से प्रणब झा की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, आपको नहीं लगता कि राजद से लेकर जेएमएम तक तमाम जो आपकी सहयोगी पार्टियां हैं उसको विश्वास में नहीं लिया गया? नहीं, देखिए ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है और निश्चित तौर पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने हमारे गठबंधन की पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व करता है आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आदरणीय तेजस्वी जी, लालू जी, कम्युनिस्ट के भाई, तो सबके साथ जरूर बातचीत हुआ होगा। बातचीत होने के उपरांत ही प्रत्याशी का चयन हुआ है और ये चूंकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बातचीत है, ये पार्टी के सुप्रीमो आपस में मिलके गठबंधन की दोनों सीटों पर जीत होगी। जिस वक्त आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं CWC के ठीक उसी वक्त सीएम हाउस में एक बैठक चल रही थी और खबरें वहां से आ रही है कि जेएमएम दोनों सीटों पर अपनी उम्मीदवार नहीं, हर पार्टी के कार्यकर्ता तो चाहते हैं कि उसकी पार्टी का ज्यादा से ज्यादा लोग खड़ा हो। हम भी चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा खड़ा हो, उनकी पार्टी में भी वो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा खड़ा हो, लेकिन उनकी पार्टी के सुप्रीमो हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हमारी पार्टी के सुप्रीमो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी। तो जब दोनों तीनों सुप्रीमो के बीच बातचीत हो जाएगी तो सारा मामला समाधान हो जाएगा और गठबंधन की दोनों सीटें हम मजबूती से जीतेंगे। गठबंधन में तो 3 सीटें हो गई हैं, एक कांग्रेस की, 2 जेएमएम की। नहीं, ये तो देखिए अभी कोई आधिकारिक घोषणा थोड़ी हुई है, ये तो आधिकारिक कोई घोषणा नहीं हुई है। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं और राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो राजनीति में संभावनाएं बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। राज्यसभा सदस्य के लिए कई नाम सामने आए थे, राकेश ठाकुर, डॉक्टर अजय कुमार, इसमें एक नाम बन्ना गुप्ता का भी उछल रहा था। आखिर कहाँ चुक गए आप? नहीं, चुकने की कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो पार्टी आला कमान, हमारा पार्टी का शीर्ष है, वो जिन पे मोहर लगाता है हम लोग उसी रास्ते पे चलते हैं। इसमें कोई चुकने और कोई कमान थामने की बात थोड़ी है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विधानसभा में आपके पराजय के बाद कई लोगों ने कहा बन्ना गुप्ता अब चुक गए। वही बन्ना गुप्ता अपनी पत्नी को मेयर सीट पर जितवा कर लाती हैं और ये साबित करते हैं कि नहीं, बन्ना गुप्ता अभी चुका हुआ तीर नहीं है। देखिए, जब 4 बांस 24 गज अंगुलश प्रमाण ताऊ पर सुल्तान अहमद चुको चौहान, ये आपको याद है ना? तो हम लोग का निशाना बड़ा सटीक होता है और 100 चोट सुनार की, एक ही चोट लोहार की। हमको हराया था 7000 वोट से और हमने हरा दिया भाजपा और जदयू को 18,601 वोट से, वो भी 4 थाना क्षेत्र में। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए, कांग्रेस पार्टी सशक्त थी, है, रहेगी और गठबंधन की सरकार मजबूती से आगे बढ़ती रहेगी। आप अक्सर ओबीसी कार्ड बहुत मजबूती से खेलते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में आपका वो ओबीसी कार्ड क्या चुक गया, नहीं चला? सरजू राय एक अगड़ी जाति का चेहरा होते हुए भी विजय श्री हासिल कर लिया। नहीं, बात ओबीसी कार्ड इसको मत कहिए। ओबीसी हमारी भावना है, ये कोई कार्ड थोड़े है। ओबीसी सामाजिक न्याय वो हमारी भावना है, हमारे रग रग में है। शोषित, पीड़ित, लांछित, वांछित, उपेक्षित लोगों की आवाज मैं था, हूँ, रहूंगा और सामाजिक न्याय में आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े सभी एकजुट होकर मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। झारखंड में हम देखें तो कांग्रेस के पास 6 एसटी विधायक हैं, 2 से 3 ओबीसी विधायक हैं, 2 माइनॉरिटी चेहरे हैं, यानी 16 में 12 से 13 जो है ये जो वंचित तबका जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसकी बात राहुल गांधी करते रहते हैं, उनकी है। लेकिन जब प्रणय झा को उम्मीदवार बनाते हैं तब नहीं लगता कि राहुल गांधी का वो नारा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, एक कांग्रेस पलीता लगा है। देखिए, राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारे जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन
हिस्सेदारी और भागीदारी के बीच में समन्वय भी होता है, और समन्वय में जो 10% अगड़ी जाति के लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा हुई है, तो ये भी तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है, ईडब्ल्यूएस कोटा। हाँ, तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये देन था ना आरक्षण, और उसी आरक्षण में 10% का भी आरक्षण बना। तो क्या झाजी होना या कोई अन्य जात का होना, क्या उनकी प्रासंगिकता को आप समाप्त तो नहीं कर सकते हैं? तो किसी की यदि हिस्सेदारी और भागीदारी के बीच का भी समन्वय है, तो समन्वय में यदि पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने यदि कोई निर्णय लिया है, तो हम जैसे कार्यकर्ता उस निर्णय का स्वागत करते हैं। और राष्ट्रीय नेता के इस फैसले से ओबीसी चेहरा बन्ना गुप्ता चूक गए। नहीं, चूके नहीं है। मैंने कहा ना कि पृथ्वीराज चौहान ने पूछा था ना कि भाई कहाँ है, तो कहा कि 4 बांस 24 गज, अंगुल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान, बोला था ना। इंतजार कीजिए, चुकने वाले हम लोग के जीत के प्रति कितने आसान भी नहीं। निश्चित तौर पर दोनों गठबंधन सीट जीतेंगे और मजबूती से जीतेंगे। गठबंधन की सरकार बनी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ बन्ना गुप्ता, जिनका मानना है, तमाम विपरीत परिस्थितियों में मानना है कि गठबंधन की सरकार बनी रहेगी, वरना विधान चुनाव जीतेंगे। हालांकि एक सच यह भी है कि जिस वक्त ये पुरानी विधानसभा में कांग्रेस का कार्यक्रम हो रहा है, ठीक उसी वक्त सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक हो रही है, और उस बैठक में दावा किया जा रहा है, या वहां से जो खबरें आ रही है वह बता रही है जेएमएम दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार देने जा रही है। इस हालत में कांग्रेस की यह हसरत कितनी पूरी होगी, देखने वाली बात। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।